और फ्रेंड्स हम बात कर रहे थे जी इन्वर्टर एयर कंडीशनर पैनासोनिक का 1.5 टन का मॉडल है उसके पीसीबी की, और काफ़ी मैंने आपको इसके बारे में एक्सप्लेन कर दिया हुआ है। और उस वीडियो को अगर आपने नहीं देखा तो वो ज़रूर देख लें, तो आपको भी ज़्यादा से अच्छे से समझ आएगी कि इसमें क्या फंक्शंस और क्या सिस्टम काम कर रहा है और ये तमाम वायर्स किस काम के लिए हैं। तो अब बात कर लेते हैं जी इसके अगले पॉइंट्स को। तो यहाँ पे हम समझेंगे इसके SMPS सिस्टम को कि वो कैसे काम कर रहा है। तो देखें यहाँ पे रेक्टिफिकेशंस है, रेक्टिफायर लगा हुआ है। तो ये देखें ये इसका इनपुट पॉइंट है जहाँ पे इलेक्ट्रिक आती है, लेकिन इसके साथ भी कुछ चीज़ें लगी हुई हैं, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो वो अगर मसला आएगा तो वो चीज़ें ख़राब हो सकती हैं। तो सबसे पहले तो फ्यूज़ ही लगा हुआ है जी। तो अगर किसी वजह से फ्यूज़ जल जाए तो इसको चेंज कर दें तो अगला सिस्टम हो सकता है सही हो। लेकिन इसके बाद फिर एक और चीज़ लगी हुई है, ये भी फ्यूज़ ही की तरह काम करती है। तो ये देखें ये तकरीबन जो है वो मैं आपको दिखा देता हूँ थोड़ा सा जूम करके। तो ये देखें 7.5 ओम्स की यहाँ पे रेजिस्टेंस है। तो ये ओवर वोल्टेजेस रेजिस्टेंस है। अगर यहाँ पे किसी वजह से वोल्टेजेस वगैरह या कोई स्पाइक आती है तो ये रेजिस्टेंस भी एज अ फ्यूज़ ही काम करती है। तो ये भी जल सकती है। अगर ये जल जाए तो फिर भी ये पूरा SMPS सिस्टम जो है वो ऑन नहीं होगा। और मेरे एक दोस्त ने ये क्वेश्चन किया था कि ये SMPS क्या है, तो मैंने उनको जवाब तो दे दिया था, लेकिन मैं आपको फिर बोल देता हूँ, समझा देता हूँ कि SMPS जो है वो स्विचिंग मोड पावर सप्लाई को कहा जाता है। कि जैसे आगे मैं जो समझाता जाऊँगा तो आपको इसकी समझ आती जाएगी। इसके बाद जो पावर सप्लाई है वो रेक्टिफिकेशन में दाखिल होती है। तो रेक्टिफिकेशन से क्या है, AC से DC में कन्वर्ट होती है। तो देखें यहाँ से ये DC में कन्वर्ट हुई और ये इसका नेगेटिव पॉइंट हो गया और ये इसका पॉजिटिव पॉइंट हो गया। तो जब ये नेगेटिव पॉजिटिव यहाँ पे क्रिएट हो जाता है तो साथ ही इसके देखें यहाँ पे बूस्टिंग कैपेसिटर भी लगा हुआ है। तो ये कैपेसिटर जो है इसको बूस्ट कर देता है। और ये कैपेसिटर है जी तकरीबन 56 माइक्रोफैरड 450 वोल्ट का ये कैपेसिटर लगा हुआ है। और ये है जी वो कैपेसिटर, आपको बता देता हूँ, दिखा देता हूँ, ये छोटा वाला। और यहाँ पे जब आएगा तो ये 320 वोल्ट्स में ये कन्वर्ट हो जाती है, जो है वो बूस्ट हो जाता है जो वोल्टेजेस हैं। तो यहाँ पे बूस्ट वोल्टेजेस जो हैं वो देखें डायरेक्ट जो इसका पॉजिटिव साइड है, आप देख सकते हैं, देखें ये पॉजिटिव साइड है इसकी, और ये पॉजिटिव साइड डायरेक्ट जो है वो देखें चॉपर में चली गई है। और यहाँ पे देखें जो मैंने इससे पहले वीडियो में दिखाया था तो इसके साथ यहाँ पे एक डायोड लगा दी गई है, ताकि अगर कोई शॉर्ट सर्किट होगा तो ये डायोड ओपन हो जाएगी तो ये सारा सिस्टम बंद हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे एक डायोड लगा के तो इसको सेव करने की कोशिश की गई है। अब यहाँ पे देखें ये चॉपर में डायरेक्ट यहाँ पे आ गया इस पॉइंट पे। अब चॉपर के जो इस पॉइंट में आ गया तो बाकी देखें ये पिनें जो है वो उस वक्त फंक्शन करेंगी जब इसका ये स्विचिंग IC जो है वो काम करेगा। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये स्विचिंग IC का नंबर भी बता देता हूँ आपको। तो देखें यहाँ पे आप देख सकते होंगे, अभी ये इसको टेढ़ा करना ज़रा मुश्किल हो रहा है क्योंकि टूट ना जाए, इसलिए मैं सिर्फ आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो ये है जी STRV152 इसका नंबर है। तो आप ये स्विचिंग IC का जो है वो डेटा शीट भी देख सकते हैं अगर आप चाहें, लेकिन मैं यहाँ पे आपको समझा भी देता हूँ। तो इसकी ये पिन नंबर 1 है। तो यहाँ पे जी ड्रेन है, तो यहाँ से ये स्विच करता है। स्विचिंग जब हो जाती है इसकी तो ये इलेक्ट्रिक यहाँ पे आती है, न्यूट्रल पॉइंट यहाँ से जुड़ जाता है MOSFET में, और MOSFET जो है इसको चॉपर को ऑन कर देता है। और जब ये चॉपर ऑन हो जाता है तो इस तरफ वोल्टेजेस बढ़ना शुरू हो जाते हैं। लेकिन आगे इसके क्या फंक्शन है जी, तो इसकी पिन नंबर 3 पे बात कर लेते हैं। ये पिन नंबर 3 जो है इसकी सोर्स पिन है, जहाँ पे कि इसका देखें ये न्यूट्रल पॉइंट यहाँ पे आया हुआ है, और देखें ये न्यूट्रल ये देखें ये सारा न्यूट्रल है। यहाँ से जब नेगेटिव पॉइंट आया और नेगेटिव पॉइंट यहाँ से देखें ये सारा आके घूम के, और ये देखें ये यहाँ से यहाँ तक पहुँचा हुआ है। और इसके अंदर एक दरमियान में एक रेजिस्टेंस लगी हुई है, और मैं आपको दिखा देता हूँ ये रेजिस्टेंस भी। तो देखें यहाँ पर अगर आप देख सकते हैं तो ये एक रेजिस्टेंस है इसमें, ये वाली, अभी थोड़ा सा रोशनी मेरे ख्याल में कम है शायद जी, तो इस तरफ से मैं दिखा देता हूँ। देखें जी ये है वो रेजिस्टेंस, ये वाली रेजिस्टेंस जो है एक कैपेसिटर के पीछे नीचे जो लगी हुई है, ये रेजिस्टेंस जो है वो 1.2 ओम्स की रेजिस्टेंस है।
अगर आप ये रेजिस्टेंस ख़राब हो जाएगी तो भी ये जो है SMPS काम नहीं कर सकता, क्योंकि वो भी एक फ्यूज़ ही की तरह काम कर रही होती है। आप देख सकते हैं यहाँ पे भी ये इसकी पोजीशन बनी हुई है, तो यहाँ पे ये आता है और ये 3 नंबर पे इसकी सोर्स पिन आ जाती है। इसके बाद यहाँ पे बात कर लेते हैं जी पिन नंबर 4 की। तो पिन नंबर 4 के से जो है वो 2 काम लिए जा रहे हैं। एक काम है जी इसको VCC जो कंट्रोल या फीडबैक जो हमारे पास आना है उसके लिए वोल्टेजेस को जनरेट कराना, और दूसरा ये कि ये VCC है फॉर द IC के लिए। तो ये यहाँ से 2 पॉइंट यहाँ पे जनरेट हो रहे हैं और ये डायरेक्टली चॉपर से आ रहा है, और यहाँ से जो वोल्टेज जनरेट होंगे वो बाद में फीडबैक के लिए भी यहाँ से काम में लिए जाएंगे। तो जो इसकी पिन नंबर है 6 है, जो पिन नंबर 6 ये लास्ट में, ये देखें सेकंड लास्ट, तो ये पिन जो है ये इसके फीडबैक है और यहाँ से फीडबैक जनरेट होता है। और ये फीडबैक कहाँ से आता है जी, ये जब चॉपर ऑन हो जाता है कुछ देर के लिए, और ऑन होने के बाद यहाँ पे वोल्टेज जनरेट होते हैं, तो ये ऑप्टोकूपलर जो है वो ऑन हो जाता है। तो देखें मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे ऑप्टोकूपलर लगा हुआ है। तो ये देखें ऑप्टोकूपलर नंबर ये जी PC6 जो है, तो ये जो है ऑप्टोकूपलर है, ये जो फीडबैक का काम करता है और फीडबैक देता है किसको जी, इस IC को, स्विचिंग IC को। जब फीडबैक हासिल हो जाता है तो ये IC जो है वो स्टेबल हो जाता है। तो इस तरह से ये फंक्शन करता रहता है। इसके अलावा यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो लास्ट पिन है ये इसकी स्टार्टअप पिन है। तो स्टार्टअप पिन जो है वो इसलिए लगाई गई है कि यहाँ पे करंट और वोल्टेजेस को भी मेजर किया जाए कि अगर यहाँ पे कोई मसला आता है तो वो जो है सिस्टम को ऑफ कर देगा ये IC। इसी तरह से इसकी पिन नंबर जो 5 है वो इसके ग्राउंड है, तो उस पर हमने बात नहीं की थी। तो ये इसका देखिए डायरेक्टली ग्राउंड के साथ इसको अटैच किया गया है। जब ये चॉपर ऑन हो जाता है तो इसके बाद क्या होता है कि इसकी जो लो साइड है, ये तो इसकी हाई साइड होती है और ये इसकी लो साइड है, तो लो साइड पे जो है वो वोल्टेजेस जनरेट होना शुरू हो जाते हैं। तो वो मैं आपको पॉइंट्स बता देता हूँ कि कहाँ पे कितने वोल्टेजेस आने चाहिए। तो इसके लिए ज़्यादातर जो पैनासोनिक के कुछ मॉडल्स हैं उनमें लिखा भी होता है पॉइंट टू पॉइंट के कितने वोल्ट हैं। तो देखें मैं आपको दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमें 15 वोल्ट मिलने चाहिए इस पॉइंट पे। तो देखें यहाँ पे कंपनी ने बिल्कुल साफ साफ लिखा हुआ है। अगर यहाँ पे 15 वोल्ट मौजूद हैं तो इसका मतलब है कि 15 वोल्ट वाले फंक्शन जो है वो काम करेंगे। इसके बाद अगर अगला पॉइंट देखते हैं तो यहाँ पे 13 वोल्ट मिलने चाहिए, तो इस पॉइंट पे हमें 13 वोल्ट आने चाहिए। इसके अलावा यहाँ पे 8 वोल्ट आने चाहिए और ये हमें मिलने चाहिए, और ये 8 वोल्ट जो है वो इस वोल्टेज रेगुलेटर को ऑन करने के लिए हैं ताकि यहाँ से 5 वोल्ट हासिल किए जा सके। इसके अलावा कंपनी ने यहाँ पे देखें मार्किंग की हुई है कि 4 वोल्ट हमें मिलना चाहिए, तो यहाँ पे 4 वोल्ट होने चाहिए। अब ये वोल्टेज इस्तेमाल किस किस के लिए होते हैं जी, तो देखें 15 वोल्ट जो हैं वो इस्तेमाल किए जाते हैं ज़्यादातर जो DC फैन मोटर और IPM को ऑपरेट करने के लिए। इसके अलावा 13 वोल्ट जो इस्तेमाल किए जाएंगे, जितनी भी इसमें रिले लगी हुई हैं स्विचिंग रिले, तो उनको ऑपरेट करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। इसके अलावा 8 वोल्ट तो मैंने आपको बता दिया कि इसमें होंगे, और 5 वोल्ट भी यहाँ पे देखिए आउटपुट पे लिखे हुए हैं, तो यहाँ पे आने चाहिए। तो 8 वोल्ट जो है इसको ऑपरेट करने के लिए इसके वोल्टेज रेगुलेटर को, 5 वोल्ट का जो वोल्टेज रेगुलेटर इसको ऑपरेट करने के लिए, और फिर 5 वोल्ट जो है ये तमाम जितने भी माइक्रो कंट्रोलर, जितने भी छोटे ICs हैं इनको ऑपरेट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब यहाँ पे हमने आपको काफ़ी ज़्यादा पॉइंट बता दिए हैं। तो जो SMPS सिस्टम है इसमें ज़्यादातर ख़राब होगा, इसका स्विचिंग IC ख़राब होगा। इसके अलावा यहाँ पे जो जितनी भी सेफ्टी रेजिस्टेंस लगी हुई हैं या डायोड लगी हुई है उनमें से कोई चीज़ ख़राब हो सकती है, या फिर ये चॉपर ख़राब हो सकता है। और चॉपर कैसे रिपेयर किया जाता है इसके ऊपर ऑलरेडी हमारी वीडियो मौजूद है, अगर आपने नहीं देखी तो वो ज़रूर देख लें। इसके अलावा ये अगर ये वोल्टेज यहाँ पे तमाम मौजूद हैं तो ये ऑपरेशनल रहेगा, अदरवाइज एक भी अगर वोल्टेज यहाँ पे एब्सेंट होगा तो कोई ना कोई फंक्शन यहाँ पे डिसेबल हो जाएगा और वो फिर काम नहीं करेगा, पूरा PCB ही काम नहीं करेगा। इसके अलावा यहाँ पे इसकी हाई साइड में आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि यहाँ पे 200 ये जो फर्स्ट वाली रेक्टिफायर है यहाँ पे 220 वोल्ट 30 वोल्ट आने चाहिए। तो यहाँ पे बूस्ट जो आएंगे वो खाली 220 वोल्ट DC वोल्ट आ जाएंगे, यहाँ पे ये बूस्ट नहीं होगा यहाँ पे, जबकि बूस्टिंग जो वोल्टेजेस हैं वो इस रेक्टिफायर पे मिलेंगे। तो यहाँ पे हमें 320 वोल्ट DC आने चाहिए, तो यहाँ पे 220 जो इनपुट है वो आएगा। तो इस तरह से ये अपना फंक्शन करता है। इसके अलावा इसका जो IPM है वो कैसे टेस्ट किया जाता है और इसके वोल्टेजेस कैसे टेस्ट किए जाते हैं इसके ऊपर ऑलरेडी हमारी वीडियो मौजूद है, अगर आपने नहीं देखी तो वो ज़रूर देख लें, तो आपको इसका फ़ायदा हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं जी इसके कम्युनिकेशन सर्किट की। तो देखें ये जो पिंक वायर या रेड वायर है ये कम्युनिकेशन वायर है, तो इसका सर्किट देखें यहाँ पे आ रहा है, ये मुकम्मल हम जब वायर को देखते हैं तो ये देखें यही वायर है, और देखें ये आके तो ये तकरीबन तमाम जो ये वाला सर्किट है ये इसका जो है वो कम्युनिकेशन सर्किट है। आपको मैं दूसरी साइड से भी दिखा देता हूँ। तो देखें यहाँ पे
आप देख रहे होंगे ये ऑप्टोकूपलर और ये डायोड्स वगैरह और ये जितने भी इसमें जेनर डायोड्स लगी हैं, ये इसी चीज़ को ऑपरेट करने के लिए हैं ताकि यहाँ पे कम्युनिकेशन हासिल की जा सके। तो ये सर्किट अगर ख़राब होगा तो फिर इसका कम्युनिकेशन सिस्टम जो है अच्छे से काम नहीं करेगा, तो इसको चेक करने की ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो इसमें देखें यहाँ पे ये पूरा सर्किट जो है वो IPM को ड्राइव करने के लिए है, और इसमें देखें IGBT को ऑन करने के लिए इसके साथ देखें 2 ऑप्टोकूपलर का इस्तेमाल किया गया है। तो ये अगर ऑप्टोकूपलर ख़राब हो जाएंगे तो फिर ये IGBT जो है वो काम अच्छे से नहीं करेगा। जब ये काम अच्छे से नहीं करेगा तो फिर IPM और कंप्रेसर जो है वो अच्छे से ऑपरेट नहीं होगा।